और अब हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर, जहां इस वक्त राजस्थान मिशन 2030 का आयोजन हो रहा है। इस वक्त राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सालेह मोहम्मद न्यूज नेशन सम्मेलन में मौजूद हैं। हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी उनसे बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, यहां पर राजस्थान मिशन 2030 का नमस्कार। न्यूज नेशन सम्मेलन राजस्थान मिशन 2030 में आपका स्वागत है। मरुभूमि जैसलमेर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ खमागनी आप सभी को और राजस्थान की शानदार जनता मौजूद है। जोरदार तालियां आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहां शामिल होने का। राजस्थान योद्धाओं की धरती अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा। रणभूमि में लड़ने वाला युद्ध हो या फिर लोकतंत्र का चुनावी मुकाबला, यहां पर हर चीज जो है, हर युद्ध जो है पूरी शिद्दत से आन बान शान के लिए लड़ा जाता है। चुनावी समर में दांव पेच, रणनीति, तमाम चीजें जो है बनाकर फतेह की तैयारी जो है हर पार्टी कर रही है चुनावी साल में। लेकिन इस रणभूमि से हमारे साथ राजस्थान सरकार के ऐसे ही योद्धा इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर सालेह मोहम्मद साहब मौजूद हैं, जो मिशन 2030 को लेकर क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ सोच है और चुनावी साल में क्या कुछ गहलोत सरकार के कामकाज हैं, उसका लेखा जोखा जो है वो पेश करेंगे। हमारे सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सालेह साहब, शुरुआत करें हम लोग सवालों की। तो सबसे पहले, क्योंकि न्यूज नेशन सम्मेलन मिशन 2030 जो राजस्थान का है, यही हमारे इस पूरे कॉन्क्लेव का नाम भी है, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, मिशन 2030 आपको लगता है कि आपकी सरकार को ये एक बार फिर से मिशन 2023 और मिशन 2024 में कामयाबी दिलवा सकेगा? ऐसा क्या है इस मिशन में? सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन को धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग राजस्थान के उस सीमावर्ती जिले में जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज मिशन 2030 की बात हो रही है। मिशन 2030 हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की सोच है कि आने वाले 2030 में पूरे देश के अंदर राजस्थान तरक्की कैसे करे, राजस्थान नंबर 1 कैसे बने, उसके लिए जो उनकी सोच है कि आज राजस्थान का आम आदमी, गरीब आदमी, युवा, किसान, उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं राजस्थान के अंदर, वो किस प्रकार की चीजें चाहते हैं कि राजस्थान पूरी देश के अंदर नंबर 1 बने। तो आज हमें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी की ये सोच अच्छी है। आज जो विजन दिया है, उस विजन के बाद में जिस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है और पूरे 1 करोड़ लोग जी 1 करोड़ लोग जो है वो अपने सुझाव दे रहे हैं। आज देख रहा हूं युवा भी इसमें जुड़ रहे हैं। ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में 1 करोड़ लोगों ने सुझाव दिए हैं। आज अगस्त के अंदर हमने इसको शुरू किया। अच्छा, 2030 विजन के लिए बात शुरू की और आज सितंबर एंड है, होने वाला है। और इसी 1.5 महीने के अंदर अंदर आज पूरे राजस्थान के अंदर 1 करोड़ लोगों का सुझाव देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, रिकॉर्डेड चीज है कि आप राजस्थान के लिए आज युवा कितना अच्छा सोच रहा है, वो आने वाले राजस्थान के लिए उनकी क्या सोच है। आज जितने मैं देख रहा हूं, जो 1 करोड़ लोगों के जो सुझाव आए हैं, जो ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी मिल रहे हैं और हमारी सरकार को भी धन्यवाद मिल रहे हैं कि ये पहला मुख्यमंत्री है राजस्थान का, तो कम से कम उसने विजन तो रखा। आज हमारा कोई विजन नहीं है तो हम आगे किस प्रकार से काम करना चाहते हैं। आज राजस्थान की जनता तो कुछ और चाहती है और हम किसी और दिशा पे जा रहे हैं। तो आज यदि राजस्थान के लोगों का यदि विजन हमारे सामने आता है, यदि वो डॉक्यूमेंट बन करके आज सरकारें किसी की भी बने, यदि हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा और उस आधार पे यदि हम काम करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की तरक्की के लिए जो सभी पार्टियां मिलकर के हम सोचते हैं, जो हमारी सोच होती है, उसी से ही राजस्थान जो है वो आगे बढ़ेगा। इसलिए ये
शानदार। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र की परिभाषा यही है, जनता द्वारा, जनता के लिए ही सरकार होती है। तो आपने जनता से ही पूछ लिया कि कामकाज क्या कराने और कैसा राजस्थान देखना है। देखो, जनता से जब पूछेंगे उसी से आगे तरक्की होगी। आज यदि राजस्थान की जनता से हम नहीं पूछेंगे, आज नेता या कोई पार्टी अपने हिसाब से कोई काम करती है, यदि राजस्थान की जनता की सोच साथ में नहीं होगी तो राजस्थान कैसे तरक्की करेगा। इसलिए जरूरी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता माई बाप है। आज जनता जिसको जनसेवक चुन करके 5 साल का जो मौका देती है उसी से तो काम करते हैं। आज सरकारों का मौका मिलता है तो जनता तो देती है, कौन सी पार्टी को देना है, वो पार्टी हमारे लिए क्या सोच रख रही है, उस पार्टी ने हमारे लिए क्या किया। जैसे हमारा पार्टियों का घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र भी तो जनता विश्वास करती है। आज यदि हम घोषणा पत्र बना रहे हैं उसके बाद तो जनता का निर्णय आता है जी कि ये जो पार्टी है इनका फला घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में ये वादे किए गए हैं और ये घोषणा पत्र हमारे लिए एक अच्छी राह दिखा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट अपने आप में बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और कहीं न कहीं राजस्थान की तरक्की के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छा साबित होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। चलिए, तो जनता को भी भरोसा होगा आपके मिशन 2030 के इस डॉक्यूमेंट पर जो गहलोत सरकार का विजन है। लेकिन देखिए, आलोचकों की बात ना की जाए तो फिर बात अधूरी रह जाती है। कई आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपको अगर एक विजन डॉक्यूमेंट लाना था मिशन 2030 तो आप आखिर में क्यों लाए हैं? चुनाव के जब मुश्किल से कुछ महीने बच गए थे तब आपने इसको क्यों जनता के बीच लेकर गए? देखो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हमारी 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर जब राजस्थान के लोगों ने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, और उस समय आपने देखा कि जब हम राजस्थान की जनता के बीच में गए थे तब हमने जो राजस्थान की जनता से वादे किए थे, आज मुझे याद है कि आज पार्टियां और लोग किस पे विश्वास करते हैं? पार्टी की घोषणा पत्र पे, कि पार्टी घोषणा पत्र पे क्या काम कर रही है, वो हमारे लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या चीजें लेके आ रही है जी। तो हमने जब 2018 के अंदर जब चुनाव आए, उस चुनाव के समय हमने लगभग राजस्थान की जनता से 502 वादे किए, 502 वादे। और जैसे ही हमारी सरकार बनी उसके सबसे पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो हमारे पार्टी का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को हमने डॉक्यूमेंट बनाया और उसी समय मुख्यमंत्री जी ने सीएस चीफ सेक्रेटरी को वो घोषणा पत्र सौंपा कि अब जो भी सरकार की योजनाएं बनेगी वो योजनाएं इसी घोषणा पत्र के आधार पर बनेगी। तो आज जो हमने राजस्थान की जनता से जो 502 वादे किए थे, आज 95% हमारे वादे पूरे हो गए। 95%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है सर। 95% आज तक रिकॉर्ड देख लें। नहीं तो होता क्या है कि पार्टियां वादे करके चली जाती है, लोग घोषणा पत्र का इंतजार करते रहते हैं, फिर देखते हैं आप आंदोलन होते हैं पार्टियों के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ। लोग बोलते हैं कि भाई आपने फला वादा किया था, वो वादा आप पूरा नहीं कर पाए। तो आज हर विभाग, हर मंत्री, आज हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज तमाम वादे पूरे हुए हैं। तो जब वादे 100% पूरे हो जाते हैं उसके बाद तो यही तो बचता है कि राजस्थान की जनता का हमने दिल जीता है। आज दिल जीतना राजस्थान की जनता का दिल आपने जीत लिया, आप कह रहे हैं। लेकिन राजस्थान में अभी हम भी घूम रहे थे, टीम से भी बात हुई, तमाम लोगों से भी बातचीत करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मुखर तौर पर नजर नहीं आ रहा कि लोग शिकायत करें, कुछ कहें। आदत होती है कि जो मौजूदा सरकार जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं वो नहीं महसूस हो रही है, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन राजस्थान का एक रिवाज है जो आपके लिए काफी डर की बात है कि काम अच्छा भी हो रहा है तब भी वो रिवाज चलता है कि हर 5 साल में बदलो सरकार। तो आपको लगता है रिवाज आप तोड़ने में कामयाब होंगे, जनता को समझाने में कामयाब होंगे? देखो, पहली बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब राजस्थान की जनता ने ये तय कर दिया है, जो हमेशा ये परंपरा रहती है ना कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो ये रीति रिवाज और ये परंपरा खत्म हो रही है। मैं इसका कारण बताऊं। देखो, अभी 5 साल जो हम मुख्यमंत्री जी ने काम किए, ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसके लिए काम नहीं किया है। जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि आप विधायक लोग और आप लोग मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, और वास्तव में ये करके दिखाया। आज उनका जो वादा है, आज जो भी विधायक अपने क्षेत्र के लिए काम लेके गया या किसी ने भी अपने सुझाव दिए,
उन सुझावों को हमने मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट के अंदर और बजट उतारा दिया नहीं, उसके बाद में उसको धरातल पे भी उतारा। आज वो काम धरातल पे भी दिख रहे हैं। तो आप बताओ, बीजेपी ने कोई 5 साल में कोई हमारे खिलाफ कोई मुद्दा बना क्या? आज इन्होंने आक्रोश यात्राएं की, आक्रोश यात्रा में जनता कहीं नहीं दिखी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखे। उनमें आक्रोश जरूर था कुर्सी का, पर वहां मुझे जनता कहीं नहीं दिखी। अभी इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, परिवर्तन यात्रा चारों दिशा से निकली। आज पूरा का पूरा इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल तो जो था, वो जो सीनियर लीडर थे, वो तमाम सीनियर लीडर जो है उस यात्रा के अंदर उतरे। तो आपने देखा वहां इनकी तमाम मीटिंगों के अंदर 4 से 5 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे। तो इससे लग रहा है कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी के काम राजस्थान के अंदर बोल रहे हैं। और उसी की वजह से जो मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता ने ये तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, तमाम जो राजस्थान के लोग बोल रहे हैं, उसमें बीजेपी की जमीन खिसक गई है और उनको लग रहा है। आपने मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का और उनके मिशन 2030 का भी जिक्र किया, जो उन्हीं का विजन है। इसमें शायद ही इससे कोई इत्तेफाक ना रखे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को राजनीतिक तौर पर अक्रॉस द पार्टी एक सम्मान है। वो आज भी पुराने मंझे हुए एक ऐसे राजनेता हैं जिनका सम्मान तमाम लोग करते हैं और वो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो उनकी जो ये जादूगर वाली, जनता का दिल जीतने वाली छवि है, आपको क्या लगता है, योजनाएं अपनी जगह, काम अपनी जगह, ये उनकी जो छवि है और मुख्यमंत्री जी का जो कनेक्ट है पब्लिक से अक्रॉस किसी भी जात, धर्म, गांव, शहर, वो कितना बड़ा फैक्टर आपके लिए होगा इस चुनाव में? देखो, अशोक गहलोत तो पूरा देश जानता है। आज वो गांधीवादी नेता भी हैं और जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? कि आज एक गरीब परिवार से, धरातल से उठा हुआ व्यक्ति और राज्य का 3 बार मुख्यमंत्री बनता है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनता है, वहां पार्टी में संगठन प्रभारी बनता है, जनरल सेक्रेटरी बनता है और केंद्र के तमाम अलग अलग टाइम में वो मंत्री रहता है। तो कुछ तो जादूगरी है, तभी तो आज तमाम चीजों पे पहुंचे हैं। आज चौथी बार जो है राजस्थान की जनता पुनः उनको चुन रही है। तो आज उनका धरातल पे काम बोल रहा है, क्योंकि उनकी सोच है। आप देखें, आज जितनी भी योजना है सीधा गरीब को फायदा देने वाली है। आज धरातल में जब व्यक्ति जुड़ता है, जो आदमी गरीबी देखता है, गरीब का क्या दर्द है, उस चीज को समझता है, उसी को तो लोग चाहते हैं। तो आज इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि लोगों के दिलों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज गरीब को क्या परेशानी आ रही है, आज राजस्थान का युवा क्या चाह रहा है, आज राजस्थान का किसान क्या चाह रहा है। तो ये तमाम सब चीज जब होती है, जब लोग धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। बिल्कुल, जब मास लीडर होंगे तभी आप ये कर सकते हैं। अब आपकी कुछ योजनाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जिनका जिक्र, जिनकी चर्चा जो है वो देश भर में हो रही है। सबसे बड़ी बात, अच्छी सेहत और उसका महत्व हमने कोरोना काल में बहुत ज्यादा जान लिया कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ में, वो कितना ज्यादा जरूरी है। इस दिशा में एक योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो है, उसके अलावा राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। तो आपको क्या लगता है कि इस योजना की चर्चा तो बहुत है, लोगों के बीच लोकप्रिय भी हुई है, क्या ये योजना गेम चेंजर साबित होगी इस चुनाव में? बिल्कुल, ये योजना गेम चेंजर साबित होगी। उसका कारण है, देखो, भारत सरकार आयुष्मान योजना चला रही है। उसमें कितना बीमा करा रही है? 5 लाख का बीमा। और आज पूरे देश के अंदर राइट टू हेल्थ देने वाला पहला प्रदेश। आज ये तो सेंटर को पूरे देश के अंदर लागू करना चाहिए। आज यदि राइट टू हेल्थ अधिकार है हमारा, आज यदि इतना चीज हम दे रहे हैं, यदि ये योजना देश में लागू हो जाती है, तो आज कितने गरीबों को फायदा मिलेगा। तो आज राजस्थान पहला प्रदेश बना है जो राइट टू हेल्थ दे रहा है। और उसके बाद में 25 लाख का बीमा। आज तक कभी आपने सुना कि किसी भी प्रदेश में 25 लाख का बीमा हो रहा है? बीमा कौन कराते हैं? जिनकी जेब में पैसा होता है। जो बड़े बड़े घराने हैं वो 1 करोड़ का बीमा, 10 करोड़ का बीमा, 2 करोड़ का बीमा। आज राजस्थान का आम गरीब आदमी, उनका 25 लाख का बीमा हो रहा है। तो आज कितनी बड़ी बात है। आज बीमारियां देखो, आप देखें, हार्ट अटैक आ गया, अटैक आते ही एक यदि उनका स्टेंट लग रहा है तो जेब में 3 लाख रुपए हैं तो इसका इलाज होगा। अब किसी घर में कैंसर जैसी बीमारी आ गई, गरीब परिवार है, आज 10 लाख रुपए खर्चा आता है उसकी थेरेपी लगने में। आज बताओ, जो सुबह कमाता है और शाम को खाता है, वो अपना इलाज करा सकता है क्या? आप देखो, गुर्दों का डायलिसिस,
आज इतनी गंभीर बीमारियां हैं। राजस्थान के लोग गुजरात जाते थे, राजस्थान के लोग गुजरात जाके इलाज कराते थे, और जब उनकी जेब में पैसा होता था तभी तो इलाज करा पाता था। आज कम से कम जो आदमी सुबह कमाता है और शाम को खाता है, यदि उस घर में कोई बीमारी आती है तो कम से उसको ये तो फिक्र नहीं होगी, या अपनी छोटी कोई जमीन जायदाद या मकान बेचना तो नहीं पड़ेगा। आज उसका 25 लाख का बीमा है, वो किसी भी चिरंजीवी हॉस्पिटल में जा रहा है। जो हमेशा राजस्थान का व्यक्ति दूसरे प्रदेशों में जाता था, आज वो राजस्थान का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में नहीं जा रहा है। आज उनको घर बैठे इलाज करने के लिए हर किसी चिरंजीवी हॉस्पिटल चला जाएगा, इलाज भी फ्री हो जाएगा और साथ साथ में 15 दिन की दवाई फ्री मिल जाएगी। तो ये कितनी बड़ी योजना है। मैं तो कहता हूं कि आज बीमारियों में जितना पैसा खर्च होता है, जिस प्रकार से ये आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए दे रहे हैं, ये बहुत कम राशि है। उनको सीख लेनी चाहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से। उनको भी देश के अंदर, जो मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं ना कि सामाजिक सुरक्षा होनी जरूरी है, तमाम ऐसी योजना लेके आनी चाहिए। आज देश में गरीबी देखो आप, आज अमीर और गरीब के बीच में खाई देखो आप। तो ऐसी योजनाएं जब तक देश में नहीं होगी तब तक देश के हालात नहीं सुधरेंगे। कम से कम मुख्यमंत्री जी इस प्रकार के कदम तो उठा रहे हैं। आप देखो 10 लाख का दुर्घटना बीमा जी, आज के पूरे देश में देखो आप, कहीं भी 10 लाख का दुर्घटना बीमा है। पहले मुख्यमंत्री जी देते थे मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपए। अब मान लो किसी का कमाऊ व्यक्ति घर में चला गया, उसके 4 बच्चे हैं, अब 1 लाख रुपए मिलता था, उससे उसका परिवार चल सकता है क्या? आज कम से कम 10 लाख का बीमा है। आज उसके छोटे बच्चे हैं तो कम से कम अपना परिवार तो चला सकता है। जब तक वो बड़े होगा, उनके खाते में 10 लाख रुपए होंगे तो परिवार को संबल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वास्तव में ये जो योजना है गेम चेंजर है और राजस्थान की जनता चाहती है और ये देश में मांग रही है जनता कि इस प्रकार की योजना को केंद्र सरकार को भी पूरे देश के अंदर लागू करनी चाहिए। जब सेहत की बात चली है तो ये सभी लोगों को शायद वो बुरी भयावह यादें अभी भी जहन में जिंदा हैं जो कोरोना काल में देश और दुनिया ने भुगता था। लेकिन उस सबके बीच में भी मंत्री जी राजस्थान के भिलवाड़ा मॉडल की, राजस्थान में जिस कुशलता के साथ उस महामारी को डील किया गया था, उसकी बहुत तारीफ हुई थी। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने कलाकारों को, क्योंकि जैसलमेर की धरती है, यहां पर लोक कलाकार बहुत ज्यादा अपनी रोजी रोटी के लिए उसी पर निर्भर करते हैं, कलाकारों को भी संबल दिया, छोटे व्यापारियों को भी संबल दिया। आपको लगता है कि वो मरहम जो लगाया था कोरोना काल में, चुनावी साल में वो कितना असर करेगा? देखो, कोरोना का जो समय था वो स्थिति थी पूरी दुनिया के लिए भयानक स्थिति थी। और वो जो हमारे 2 साल थे, उस 2 सालों में जो पूरी जिंदगी रुक गई थी, दुनिया रुक गई थी, तमाम उद्योग धंधे बंद हो गए थे, मार्केट बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, और पता नहीं लोगों के दिमाग में था कि आने वाले समय में दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसे हालात पूरे पैदा हुए थे। पर फिर भी देखो आप, जो हमारा भीलवाड़ा मॉडल बना, चाहे जयपुर का रामगंज मॉडल बना, आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। क्यों हो रही है? कि वो समय ऐसा था कि आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, वहां आपके मेडिसिन की कमी हो गई। पर उस समय मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे धर्मगुरु हो, और समाज के तमाम तबके जो है उन सभी से वो जुड़े, और उनको खुद को 2 बार कोविड हो गया और उसके बाद भी उन्होंने तमाम वीसी की और राजस्थान की जनता से कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राजस्थान की सरकार आपके साथ खड़ी है। और उनका कोई आज आप देखें कि 2 साल हमारे वो खराब तो हो गए। आज जो 2 साल में जो हम विकास के काम कर सकते थे उसमें थोड़ा बहुत ब्रेक लगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फिर भी उस कोरोना के समय में लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं थी, न उनको भयभीत होने की जरूरत थी। पर जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया उसकी धन्यवाद तो देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ा कि दूसरे मुख्यमंत्री भी राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरह काम करें। तो आप समझ सकते हैं कि उस काल के अंदर भी मुख्यमंत्री जी को जो वाहवाही मिली, जो दुआएं मिली, वो अपने आप में अलग थी। क्योंकि ऐसे काम में जो व्यक्ति खड़ा रहता है वही खड़ा रह सकता है कि जिसने गरीब की पीड़ा को समझा हो। चलिए, तो गरीब की पीड़ा को, जनता की पीड़ा को कोरोना काल में भी समझा, और ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि विपक्ष भी उनका मुरीद हुआ जब कोरोना काल में जिस तरह से मैनेजमेंट की और प्रधानमंत्री से भी तारीफ मिली। लेकिन अब शिक्षा की बात कर लें, सेहत की बात हो गई, तो अब दूसरा मुद्दा है शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हैं वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए और आपकी सरकार ने भी उनको लगातार आगे लोगों के बीच ले गए। इसका एग्जीक्यूशन कितना हो पाया सार्थक तरीके से, और उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? देखो, हमारे सरकार द्वारा 5 सालों में
वैसे तो हर विभाग में हमने काम किया है, पर हमारी जो प्रायोरिटी थी वो शिक्षा और चिकित्सा, 2 चीजों पर हमारी खास प्रायोरिटी थी। शिक्षा के लिए जितना हमारे 5 सालों के अंदर काम हुआ है, मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, किसी भी आजादी के 70 साल में किसी भी सरकार, चाहे हमारी खुद की भले सरकार रही हो, उस सरकार में भी इतना काम नहीं हुआ होगा। आज देखो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, सरकारी जितनी भी स्कूलें होती हैं आज तक वो पूरे देश के अंदर हिंदी मीडियम स्कूल रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल आपको एक भी नहीं मिली होगी। पहली बार राजस्थान के अंदर हमने जिला स्तर पर शुरुआत की महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल की, और आप मानोगे नहीं, लोगों का इतना हमारे पास सिफारिशें आ गई, हर आदमी चाह रहा था कि मेरा बच्चा भी वहां एडमिशन ले ले। आज 3000 स्कूल है राजस्थान के अंदर, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल है। आज विपक्ष के लोग उसका दुष्प्रचार करते हैं। आज मतलब अमीर आदमी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने भेज सकता है, और यदि गरीब का बच्चा यदि इंग्लिश मीडियम जाता है तो उसके लिए दुष्प्रचार करते हैं कि भाई ये इंग्लिश मीडियम खोल दिया आपने। तो भाई आज यदि गरीब का बच्चा आगे बढ़ेगा, यदि वहां इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा, दुनिया में कहीं चला जाएगा, तो आज इंग्लिश बोलेगा तो उसके माँ बाप को कितना गर्व होगा। आज हमारी शिक्षा के अंदर इतनी शानदार योजनाएं, आज हर पंचायत में हमारी सीनियर स्कूल हैं पहली बार, और हमने इतने कॉलेजेस खोल दिए कि आजादी के बाद में 4 गुना ज्यादा हमने कॉलेज खोले। आज जिला स्तर पे तो हमारे कॉलेज थे ही, उपखंड पे हो गए। आज छोटे छोटे कस्बों में हमारे कॉलेज खुल गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, कृषि महाविद्यालय खुल गए। आज राजस्थान में हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया। ये कम बात है क्या? आज मेडिकल कॉलेज होना, नर्सिंग कॉलेज होना, ये तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं जो आपके दिल्ली और बॉम्बे के अंदर हैं, वो तमाम इंस्टीट्यूट हमारे जोधपुर के अंदर हैं। तो ये सबसे बड़ी बात नहीं है। आज मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आज उस गरीब बाप के बेटे का, जो गरीब बाप सपना देखता है कि मेरा बेटा भी आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, आरपीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, अच्छे पदों पे चला जाए, तो आज उसका सपना पूरा राजस्थान की सरकार कर रही है। वो जो गरीब बच्चा एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, उन तमाम के लिए ऐसे राजस्थान में 30,000 बच्चों को वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा उसका पूरा का पूरा खर्चा राजस्थान की सरकार देगी, और उसके साथ में रहने खाने पीने के लिए 40,000 रुपए अलग से मिल रहे हैं। और शायद अब हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजने के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप भी। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसके साथ साथ में यदि कोई होनहार बच्चा है और वो उसका परिवार चाहता है कि वो विदेश में जाके पढ़ाई करे, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ये भी व्यवस्था की है कि यदि वो बच्चा विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहता है तो वहां का भी पूरा का पूरा खर्चा राजस्थान की सरकार देगी। और जो हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उनके जो अच्छे मार्क्स हैं तो उनको अलग अलग योजनाएं हम दे रहे हैं। आज उनके सम्मान के लिए स्कूटी योजना दे रहे हैं, आज उनको लैपटॉप दे रहे हैं। तो ये तमाम जो योजनाएं होती हैं उससे कहीं न कहीं एक बच्चों में समान हौसला अफजाई होता है। तो सरकार की इतनी शानदार योजनाएं हैं, और आज पूरे राजस्थान में जो आप देख रहे हैं शिक्षा में बहुत बड़ा जो बदलाव आया है, वो बदलाव कहीं न कहीं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब की सोच की वजह से आया है। और आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि राजस्थान शिक्षा के अंदर भी नंबर 1 बनेगा। चलिए, तो अगला मिशन है शिक्षा आपका। स्वास्थ्य में आपने अपने काम बताए, शिक्षा में बताए। अब एक और देश ही नहीं दुनिया के सामने अगर मैं कहूं कि ये विषय जो है सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाना और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट के लिए काम करना। और राजस्थान, क्योंकि हम जैसलमेर में मरुभूमि में इस वक्त मौजूद हैं, सबसे ज्यादा विंड एनर्जी के क्षेत्र में पोटेंशियल रखने वाला देश का दूसरा बड़ा राज्य है राजस्थान। तो इस दिशा में आप लोग सोलर और विंड एनर्जी की दिशा में क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह का कंट्रीब्यूशन हो रहा है? देखो, सबसे पहले तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज विंड और सोलर के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर नंबर 1 है, प्रथम स्थान पे है। और उसके बाद में जिस जगह हम बैठे हैं जैसलमेर जिला, वो पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पे है। आज सोलर और विंड के अंदर लगभग पूरे देश के अंदर 1,30,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, और उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान, और उसमें एशिया का सबसे बड़ा हब जो हमारे जोधपुर संभाग का भडला जो है, वो एशिया का सोलर का बहुत बड़ा हब है। आज आपने देखा कोयले की कमी हो गई,
आज पर्यावरण में भी अपन देखते हैं कि किस प्रकार से सुधारा जाए। तो ऐसी स्थितियों में जब कोयले में बारिश में जब खनन बंद हो गया तो सिर्फ हमारे पास विंड और सोलर ही तो था, उसकी वजह से पूरे देश में यहां से बिजली जा रही थी। आज ये विंड और सोलर नहीं होता तो ये क्या देश की हालत क्या होती बिजली के अंदर। तो ये तमाम चीजें जो है, आज हम जैसलमेर जिले के लोग सौभाग्यशाली हैं कि सूर्य की किरणें भी सबसे ज्यादा यहाँ पड़ती है और हवाएं भी यहाँ से तेज चलती है। उसी की वजह से आज सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी भी आ रही है और विंड के अंदर भी सबसे ज्यादा यहाँ पर मेगावाट पैदा हो रही है और उसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी की भी सोच रही, आज तमाम जो लोग उद्योगपति हैं उन तमाम उन कंपनियों को हमने न्योता दिया कि आप लोग यहाँ पर आए, अपना सोलर प्लांट लगाएं, आप विंड मिल लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बिजली पैदा करेंगे। जितनी ज्यादा मेगावाट पैदा होगी तो उसका फायदा जो है पूरे देश को मिलेगा। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर हम सोलर और विंड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साथ साथ में हमारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आज देखो रोजगार, रिफाइनरी देखो, आज रिफाइनरी हमारे जोधपुर संभाग और जैसलमेर बाड़मेर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये रिफाइनरी हम लेके आए थे जब हमारी यूपीए सरकार थी। यूपीए के समय मनमोहन सिंह जी से मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब की विशेष, उन्होंने बाड़मेर के अंदर वो चाहते थे कि रिफाइनरी यहां पर लगी। अब रिफाइनरी हमने शुरुआत कर दी, सोनिया गांधी जी ने यहां पर उसकी बुनियाद रखी और 2013 के अंदर हमारी सरकार चली गई। और जैसे ही हमारी सरकार चली गई 2013 में, जब बीजेपी की सरकार आई वसुंधरा जी के नेतृत्व में, उन्होंने इस रिफाइनरी को बंद कर दिया। आज रिफाइनरी पूरे राजस्थान के लिए, आज इसमें इतना हम पैसा ला सकते हैं, हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। आज जितना तेल निकल रहा है, आज ये रिफाइंड होने के लिए गुजरात जा रहा है। आज ये रिफाइनरी बनकर तैयार हो जाती, जो रिफाइनरी हमारे समय में 35,000 करोड़ की थी, आज वो रिफाइनरी होगी 77,000 करोड़ की। आज उसके दुगुने हम पैसे दे रहे हैं और उसका नुकसान भी राजस्थान को हो रहा है। तो आज यदि ये तमाम चीजें यदि बनती है, रिफाइनरी बन जाती है, सोलर में अच्छा हो जाता है, विंड के अंदर अच्छा हो जाता है, तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार भी अच्छा मिल जाता है और साथ साथ में पूरे राजस्थान और देश को इसका फायदा होता है। तो आप देख रहे थे जैसलमेर से न्यूज नेशन सम्मेलन। फिलहाल